आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां खाद्यान्न की दुकान में सेल्समैन व समिति द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। कल कांग्रेस भर ने देश भर में प्रदर्शन किया था, तो वहीं आज बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर बीजेपी के युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा का कहना है कि एक तरफ तो राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, तो दूसरी ओर कानून को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि भारत में नेहरू गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को लूटने का अधिकार किसी को नहीं। कानून सबके लिए समान है और वो अपना काम करेगा। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी प्रतीक तिवारी ने और क्या कुछ कहा। कार्यक्रम रखा था, क्या कार्यक्रम था और क्यों रखा था? भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा आज प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामला, जो कि देश का बीते कई दशक से चर्चित मामला है, उसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आना ये सिद्ध करता है कि गांधी परिवार पूर्णतः सार्वजनिक संपत्ति के घपले के मामले में लिप्त है और लगातार देश को नुकसान कर रहा है। 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार खोला गया, जो कि अंग्रेजी अखबार था। 2 अखबार और खोले गए, एक हिंदी में नवजीवन और कौमी आवाज़ उर्दू में। अखबार चला। लंबे समय बाद जब देश की संपत्तियों के मामले की बात आई, तो AGI एसोसिएट जनरल्स ऑफ इंडिया नाम की कंपनी, जिसका कन्वर्जन यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में कर दिया जाता है, जिस कंपनी के अंदर लगभग 70% से ज़्यादा का मेजर स्टेक होल्डर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास होता है। इन सारे पूरे मामले के जब पब्लिक डोमेन में पूरा मामला आता है, तब ये लोग कहते हैं, वही जो आज हमने इस कार्यक्रम की थीम दी है कि चोर मचाए शोर। अब वो कहते हैं, कल प्रदर्शन करके वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। अरे भैया, ये अन्याय किसने किया देश की संपत्ति के साथ? देश को लूटने का काम किसने किया? ये काम गांधी परिवार ने किया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। वहीं एक दूसरा मामला खुल जाता है, वही जो 2G 4G और तीसरा जीजाजी घोटाला। वो घोटाला ऐसा है कि रॉबर्ट वाड्रा पे जवाब देते नहीं बन रहा कि DLF के सस्ती ज़मीन पर दरों पर बेचना और फिर हाल ही उसको महंगी दरों पर खरीद लेना। ये किस तरह का भैया घपला है? देश की जनता, पब्लिक डोमेन में काम करने वाला एक एक आदमी की पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही इस बात को दर्शाती है कि आपको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा और देश की सार्वजनिक संपत्ति के साथ जो भी धोखाधड़ी होगी और अगर नौबत आएगी तो जांच के बाद आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर में पिता के साथ बाजार आए 17 वर्षीय बच्चे को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में पिता बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचा और इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल ग्वालियर के सिरौल इलाके में रहने वाला 17 वर्षीय ललित गुर्जर पिता के साथ बाजार आया था। जब वो झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबदनी इलाके में खड़ा था, तभी अचानक सीने में गोली लगने से लहूलुहान हो गया। पिता ने खून से लथपथ बेटे को देख घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ललित गुर्जर को जयरोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। संभवतः पुरानी रंजिश के चलते घटना हो सकती है। फिलहाल अभी परिजन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल SP ग्वालियर कृष्ण लाल चंदानी का क्या कुछ कहना था। जी, एक ये घायल है जिनका नाम है ललित गुर्जर। इनको गोली लगी है कंधे पे। ये घटना नाका चंद्रबदनी की बता रहे हैं, अभी कोई आधे घंटे पहले की घटना है। इनको हॉस्पिटल में लाया गया, उपचार किया जा रहा है। परिवार वाले अभी कुछ विशेष नहीं बता पा रहे हैं। कुछ देर बाद इनसे पूछताछ करके इसमें FIR दर्ज की जाएगी। हालत स्टेबल है, हालत में कोई ऐसे गंभीर नहीं है। पेशेंट स्टेबल है और अभी उसका मतलब एक्सरे हो रहा है और लगेगा तो ऑपरेट करके गोली वोली बाहर निकाल देंगे। क्या बोल रहे हैं परिवार वाले? अभी कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं। अभी मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी पुरानी रंजिश थी और
हो सकता है उसको लेके घटना की गई हो, बट अभी प्राथमिक तौर पे परिवार का द्वारा कुछ भी नहीं बताया कौन गया। है घायल, क्या नाम है, क्या करते हैं? ललित गुर्जर है, सब लगभग 17 साल की उम्र है उनके, और मुझे अभी जानकारी नहीं है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत पातरखेड़ा में समिति व सेल्समैन द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। गरीब पात्र हितग्राहियों को उनका राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन दुकान का खाद्यान्न गांव के मकान से पकड़ा गया था, लेकिन आज तक समिति व सेल्समैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज ग्रामीणों ने सरपंच के साथ कलेक्ट्रेट में आकर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय को आवेदन सौंपा है। सरपंच प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह लोधी ने ग्रामीणों के साथ बताया कि ग्राम पंचायत पातरखेड़ा में खाद्यान्न की दुकान राधा माधव समिति द्वारा संचालित की जा रही है। इस खाद्यान्न की दुकान में भारी अनियमितताओं के साथ खाद्यान्न की कालाबाजारी की जाती है। मार्च महीने में गांव के गरीब हितग्राहियों के फिंगर पीओएस मशीन में लगवा दिए गए और गांव के किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न नहीं दिया गया। वहीं के सेल्समैन एवं समिति द्वारा खाद्यान्न की बहुत कालाबाजारी की जा रही है। ग्राम पंचायत पातरखेड़ा के लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी का कुछ माल गांव के हरदयाल लोधी के मकान में पकड़ा गया, जिसका फोटो एवं वीडियो ग्रामीणों के पास है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत पातरखेड़ा के सेल्समैन एवं समिति दोनों को हटाया जाए और ग्राम पंचायत के गरीब हितग्राहियों को मार्च महीने का खाद्यान्न दिलाया जाए। आवेदन था। तो किस गांव से आए हो आप लोग? हम लोग ग्राम पंचायत पातरखेड़ा से हम सभी समस्त ग्रामवासी आए हैं। माह मार्च का जो खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया फिंगर लगवा लिए गए, लेकिन उनको खाद्यान्न अभी तक नहीं दिया गया आज दिनांक तक। किसके द्वारा नहीं दिया गया? जो सेल्समैन के द्वारा नहीं दिया गया है। कौन चला रहा है खाद्यान्न? क्या नाम सेल्समैन का? सेल्समैन वंदना लोधी है और उनके पिताजी चला रहे हैं अभी। वंदना लोधी के नाम से दुकान है और समिति और दोनों मिलकर क्या करते हैं सर, फिंगर तो लगवा लेते, लेकिन आज तक उनने खाद्यान्न नहीं दिया। कितने माह का राशन नहीं मिला आप लोगों को? माह मार्च का नहीं दिया है और अभी अप्रैल का भी नहीं मिला है हम लोग। अच्छा, आप लोग जाते हो तो क्या कहते हैं? बोलते हैं कि अभी ऊपर से खाद्यान्न आया नहीं है सर। अभी आपने अच्छा, इसके पहले भी कलेक्टर शिकायत साहब की को आपने? ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने बोला हम तत्काल अभी इस पर जांच करवा के इसको समिति को हटवाते हैं। इसके पहले भी आपने आवेदन दे हाँ, चुके हैं? इसके पूर्व में हम लोग माननीय एसडीएम महोदय जी को दिया था और कलेक्टर साहब को दिया था और खाद्य विभाग को भी दिया था। उनने बोला था कि हम इस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज 1 तारीख को दिया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों कतरा रहा था पहले कार्रवाई करने के लिए? क्या वजह है? क्या तो उनका राजनीति संरक्षण है क्या? अब ये तो हम नहीं जानते हैं कि उनकी समिति के द्वारा समिति और इन खाद्य विभाग की मिलीभगत है, हम ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज तक हमने 1 तारीख को आवेदन दिया था खाद्य विभाग में और एसडीएम साहब को, पर लेकिन आज तक वहाँ पर ना कोई जांच टीम गई है, ना हम लोगों को राशन अभी तक मिला है। आवेदन था। तो किस गांव से आए हो आप लोग? हम लोग ग्राम पंचायत पातरखेड़ा से हम सभी समस्त ग्रामवासी आए हैं। माह मार्च का जो खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया फिंगर लगवा लिए गए, लेकिन उनको खाद्यान्न अभी तक नहीं दिया गया आज दिनांक तक। किसके द्वारा नहीं दिया गया? जो सेल्समैन के द्वारा नहीं दिया गया है। कौन चला रहा है खाद्यान्न? क्या नाम अभी सेल्समैन का? सेल्समैन वंदना लोधी है और उनके पिताजी चला रहे हैं अभी। वंदना लोधी के नाम से दुकान है और समिति और दोनों मिलकर क्या करते हैं सर, फिंगर तो लगवा लेते, लेकिन आज तक उनने खाद्यान्न नहीं दिया। कितने माह का राशन नहीं मिला आप लोगों को? माह मार्च का नहीं दिया है और अभी अप्रैल का भी नहीं मिला है हम लोग। अच्छा, आप लोग जाते हो तो क्या कहते हैं? बोलते हैं कि अभी ऊपर से खाद्यान्न आया नहीं है सर। अभी आपने अच्छा, इसके पहले भी कलेक्टर शिकायत साहब की को आपने? ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने बोला हम तत्काल अभी इस पर जांच करवा के इसको समिति को हटवाते हैं। इसके पहले भी आपने आवेदन दे हाँ, चुके हैं? इसके पूर्व में हम लोग माननीय एसडीएम महोदय जी को दिया था और कलेक्टर साहब को दिया था और खाद्य विभाग को भी दिया था। उनने बोला था कि हम इस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज 1 तारीख को दिया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों कतरा रहा था पहले कार्रवाई करने के लिए? क्या वजह है? क्या तो उनका राजनीति संरक्षण है क्या? अब ये तो हम नहीं जानते हैं कि उनकी समिति के द्वारा समिति और इन खाद्य विभाग की मिलीभगत है, हम ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज तक हमने 1 तारीख को आवेदन दिया था खाद्य विभाग में और एसडीएम साहब को, पर लेकिन आज तक वहाँ पर ना कोई जांच टीम गई है, ना हम लोगों को राशन अभी तक मिला है। ये कुछ लोगों ने सर राशन को लेकर आवेदन दिया था। ग्राम पंचायत पाथरखेड़ा के कुछ लोग आए हितग्राही, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जो भी दुकान संचालक है उनके द्वारा इनको राशन नहीं दिया था, फिंगरप्रिंट लगा दिए जा रहे हैं। तो इस संबंध में हम अभी एक जांच टीम बना रहे हैं और 2 दिन और उसकी पूरी जांच के बाद
इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।